नमस्कार विद्यार्थियों, MIET की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित राज गौड़ आपको BSc फर्स्ट ईयर की यूनिट 5 क्वालिटेटिव एनालिसिस आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। पदार्थ के बारे में उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका विश्लेषण रासायनिक क्रियाओं द्वारा किया जाता है, जिसे केमिकल एनालिसिस कहते हैं। केमिकल एनालिसिस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पदार्थ की अवयवों की मात्रा का आंकलन किया जाता है। इसे भारात्मक या मात्रात्मक एनालिसिस या विश्लेषण भी कहते हैं। इसी प्रकार क्वालिटेटिव एनालिसिस में पदार्थ में उपस्थित तत्वों, मूलकों या आयनों की पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है, इसलिए इसे गुणात्मक विश्लेषण भी कहते हैं। गुणात्मक विश्लेषण अकार्बनिक पदार्थों में उपस्थित अवयवों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान करता है। प्रत्येक लवण में दो भाग होते हैं, जिन्हें मूलक कहते हैं। मूलक के दो भाग, प्रथम एसिडिक रेडिकल। यह लवण का वह भाग होता है जो अम्ल से हमें एसिड से प्राप्त होता है। जो एसिड से प्राप्त होगा वो एसिडिक होगा, और जो बेस से प्राप्त होगा, लवण का वह भाग जो बेस से प्राप्त होगा वो बेसिक होगा। एसिडिक पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे ऋणायन कहते हैं, और बेसिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे कैटायन कहते हैं। किसी अकार्बनिक मिक्सचर के विश्लेषण में सबसे पहले अम्लीय मूलकों की पहचान की जाती है। इसके पश्चात यदि बाधक अम्लीय मूलक उपस्थित हो तो उनके निष्कासन के पश्चात क्षारीय मूलकों की परीक्षण किया जाता है। अम्लीय मूलकों के क्रमबद्ध परीक्षण के लिए इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। ग्रुप ए डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl ग्रुप भी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फेट, एसीटेट मूलक उपस्थित होते हैं। दूसरा होता है ग्रुप बी, जिसको हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सनट्रेटेड HCl ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सीलेट आदि मूलक पाए जाते हैं। तीसरा ग्रुप, जिसे हम सी ग्रुप कहेंगे, ये ग्रुप ना तो डाइल्यूट ना ही कॉन्सनट्रेटेड एसिड द्वारा परीक्षण देता है। इसमें सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट आदि मूलक उपस्थित रहते हैं। टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स या अम्लीय मूलकों का परीक्षण। अम्लीय मूलकों के परीक्षण के दौरान जो यौगिक जल में अविलयशील होते हैं, उनके लिए सोडा निष्कर्ष या सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है। मिश्रण को सोडियम कार्बोनेट में 1:3 के साथ लेकर अशुद्ध जल में डालकर इसे उबाला जाता है। उबालकर इसे छान लिया जाता है। ये निष्पन्द ही सोडा एक्सट्रैक्ट कहलाता है, या जिसे हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं। डाइल्यूट H2SO4 के साथ होने वाली रिएक्शन, ये रिएक्शंस ग्रुप ए के लिए है। सबसे पहले हम कार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन का अध्ययन करते हैं। कार्बोनेट सॉल्ट आयन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी के साथ प्रवाहित करने पर चूने के पानी को यह दूधिया कर देती है, और इसके अंदर जब अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करते हैं तो चूने का पानी वापस रंगहीन हो जाता है और इसका दूधियापन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फाइट। सल्फाइट सॉल्ट आयन को डाइल्यूट H2SO4 में डालने पर इसमें से SO2 गैस निकलती है। इस SO2 गैस को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगे फिल्टर पत्र पर ले जाने पर
यह फिल्टर पत्र को हरा कर देती है। नेक्स्ट है सल्फाइड। सल्फाइड साल्ट आयन में डाइल्यूट H2SO4 डालने पर इसकी रिएक्शन होकर H2S गैस निकलती है। H2S गैस निकलती है जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है। इसके निश्चयात्मक परीक्षण या कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इसका सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है, जिसमें ताज़ा बना हुआ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला जाता है। इसमें जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाला जाता है तो बैंगनी रंग प्राप्त होता है, जिससे सल्फाइड की निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट है नाइट्राइट। नाइट्राइट सॉल्ट आयन को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के अंदर डालते हैं तो ये वियोजित होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो वायु के संपर्क में आने पर भूरे रंग की गैस देते हैं। इसके निश्चयात्मक परीक्षण के लिए जब इसका सोडा निष्कर्ष बनाते हैं और इसे डाइल्यूट एसिटिक अम्ल द्वारा उदासीन करके उबालते हैं और इसमें चुटकी भर KI डालते हैं और साथ में स्टार्च सॉल्यूशन डाला जाता है तो नीला रंग प्राप्त होता है। और यदि KI से भीगा फिल्टर पत्र इसके पास ले जाया जाए तो भी हमें नीला रंग प्राप्त होगा। नेक्स्ट है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन में जब डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, जिसकी गंध विनेगर जैसी होती है। जब इस साल्ट में जलीय विलयन में उदासीन FeCl3 डाला जाता है तो गहरे लाल रंग का फेरिक एसीटेट प्राप्त होता है। अब हम ग्रुप बी की रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ की रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बी ग्रुप में क्लोराइड का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लोराइड साल्ट आयन की क्रिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करके जब इसे गर्म किया जाता है तो तीखी गंध वाली HCl गैस निकलती है, जो NH4OH के साथ सफ़ेद धूम्र देती है। इसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं। यौगिक को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 व K2Cr2O7 के साथ गर्म करने पर क्रोमिल क्लोराइड की लाल रंग की वाष्प निकलती है, जिसे NaOH में प्रभावित करने पर इसका पीला रंग हो जाता है। अब इस विलयन में सॉल्यूशन में एसिटिक अम्ल तथा लेड एसीटेट डालते हैं तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो क्लोराइड को निश्चित करता है। नेक्स्ट ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड आयन सॉल्ट के सोडा निष्कर्ष को HNO3 से अम्लीकृत करके उबाला जाता है। अब इसमें AgNO3 सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसमें हल्के पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो डाइल्यूट अमोनिया में आंशिक विलय होता है। दिए गए सोडा निष्कर्ष को HCl द्वारा उदासीन करते हैं तथा इसे उबालते हैं। इसमें CCl4 या CHCl3 डालते हैं तथा इसमें क्लोरीन जल को बूंद बूंद करके डालते हैं। इससे नारंगी रंग की परत प्राप्त होती है, जिससे ब्रोमाइड निश्चित होता है। नेक्स्ट है आयोडाइड। आयोडाइड साल्ट आयन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 द्वारा वियोजित होकर आयोडीन निष्कासित करता है। इसके टेस्ट के लिए इस रेडिकल को सोडा निष्कर्ष को डाइल्यूट HCl से अम्लीकृत किया जाता है, फिर इसको उबाला जाता है। अब इसमें CHCl3 या CCl4 डालते हैं तथा टेस्ट ट्यूब के किनारे से Cl2 वाटर डालते हैं और हिलाने पर CH2 परत का रंग बैंगनी हो जाता है, जो आयोडाइड को निश्चित करता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट।
नाइट्रेट सॉल्ट आयन में जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है, जिसमें कॉपर की चिल्लन डालने पर गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए इसके सोडा निष्कर्ष को डाइल्यूट H2SO4 द्वारा उदासीन करते हैं। अब इसमें ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट धीरे धीरे डालते हैं, जिससे इन दोनों की परत के संधि स्थल पर एक भूरी रंग की रिंग का निर्माण होता है। और ये जो रिंग टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये नाइट्रेट का कन्फर्मेटरी टेस्ट है और इसके द्वारा नाइट्रेट कन्फर्म होता है। उदासीन समूह, इसमें सल्फेट होता है। सोडा निष्कर्ष को डाइल्यूट HCl द्वारा अम्लीकृत करते हैं, फिर इसे उबालकर CO2 निकालते हैं तथा इसमें BaCl2 सॉल्यूशन डालते हैं। इसमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl या HNO3 में अविलयशील होता है, जो सल्फेट को कन्फर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसके अंतर्गत हमने जो एसिडिक रेडिकल्स हैं उनके लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी का एनालिसिस क्रमबद्ध रूप से किया है। अब हम अगले वीडियो में इंटरफेयरिंग रेडिकल्स किस प्रकार निकाले जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।